नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं तिलक पत्रकार भवन में हूँ और तिलक पत्रकार भवन में आज एक पत्रक परिषद हुई है। मैं बताना चाहूँगा, ये सबसे फेमस जो डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर और जो धारावाहिक जो सीरियल आती है उसमें भी ये इन्होंने अपना डायरेक्टर, उसमें भी ये डायरेक्टर है यश चौहान सर, जो कि हमारे नागपुर की आन बान शान है। और इधर मैं बताना चाहूँगा, इनका अभी होली का गाना काफ़ी फेमस हुआ है। और इनकी एक फिल्म जो है, क्या नाम है उस फिल्म का? इन गलियों में 14 मार्च को रिलीज हो रही है। उस फिल्म में इनका एक होली का गाना जो है काफ़ी फेमस हो चुका है। 4 दिन में 20 लाख सोशल मीडिया में लोगों ने उनके गाने को देखा है और लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा आपके चैनल को। तो ऐसी जो शख्स है नागपुर की आन बान शान, वो आज हमारे नागपुर में है और खास करके तिलक पत्रकार भवन में। सबसे पहले मैं यश चौहान साहब की तरफ आऊँगा। यश चौहान साहब, हमें गर्व है आप पे, थैंक यू कि आप हमारे नागपुर में रहते हो और नागपुर की आन बान शान है और आज फिल्म इंडस्ट्री में आपका नाम है। मुझे भी गर्व है बीइंग नागपुरियन। नागपुर का होने के कारण मुझे भी गर्व है कि मैं नागपुर का हूँ और गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं आई एम नागपुरियन। क्या बताओगे चौहान साहब, आपने किस किस धारावाहिक में एज ए डायरेक्टर करके काम किया है और कौन कौन से फिल्म डायरेक्ट किया है? बहुत लंबी लिस्ट है, 50 साल का कैरियर है, बताने में पूरा दिन निकल जाएगा, इतनी फिल्में हैं। मैंने 28 फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर था। 18 फिल्में मेरी रिलीज़ हुई हैं, जिसमें एक फिल्म मैंने प्रोड्यूस की थी, तिलक। बाकी दिन दहाड़े, मेरी ललकार, रामवती, दुनिया झुकती है और बहुत सारी है, मुझे तो याद भी नहीं। उसके बाद फिर मैंने ये टीवी लाइन ज्वाइन किया एकता कपूर के साथ। एकता कपूर के ऑलमोस्ट पहले के सारे शोज़ मैंने डायरेक्ट किए हैं, जैसे इतिहास, बंधन, कहीं किसी रोज़, के स्ट्रीट पाली हिल, कुटुम, कुसुम, कहीं किसी रोज़, कसम से कसम, बहुत सारी हैं, कसौटी ज़िंदगी की। और फिर उसके बाद मैंने परेश रावल का लागी तुझसे लगन, जीवन साथी, और फिर अरुणा रानी का नागिन, हेमा मालिनी जी का माटी की बन्नो, और दूसरे कंपनी के भी काफ़ी शोज़ मैंने किए हुए हैं। नागपुर में ही आपकी जो पढ़ाई लिखाई है आपकी नागपुर से ही हुई है जी। और ये इस लाइन की ओर जाने का क्या मकसद था, यानी डायरेक्टर बन गए, फिल्म इंडस्ट्री में जाने का क्या मकसद? नहीं, मेरा बचपन से मेरा शौक था कि दरअसल मैं आपको फ्रेंकली बता दूं कि मैं नौकरी नहीं कर सकता था। तो मैंने बोला नहीं, मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो बचपन से थिएटर करना, फिल्में करना, ये स्टेज करना, प्ले करता था, स्कूल से लेके कॉलेज में मैंने किया। मैं हिजला कॉलेज का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ यूनियन का, तो वो था। फिर उसके बाद मैंने FTI में अपने क्या बोलते अप्लाई किया, तो ये 72 की बात है, तो मुझे वो आ गया था, इंटरव्यू कॉल आ गया था। कॉलेज लाइफ में भी आपने बहुत सारे प्ले किए। अच्छा, तो हिस्लॉप में जब आप थे, आप हिस्लॉप से पास आउट हुए, तो जब आपके साथ में कौन कौन था? मेरे साथ इस वक्त जो हैं अपने MP हैं मिस्टर विलास मुत्तमवार एंड टाडा जज जैन पटेल और रविंद्र दुरकर एंड बहुत सारे हैं। जैन पटेल, हाँ बोला, जैन पटेल टाडा के जैसे वो थे। और अपने क्या बोलते हैं, नहीं अटल जी बहुत सीनियर थे, सतीश जी भी बहुत सीनियर थे। फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में क्या कहोगे? जैसे अभी आप नागपुर से हो, तो आप मुंबई में हैं, तो क्या तकलीफ वगैरह होती है क्या वहाँ पे? बहुत। मैं तो कहूँगा कि जिसको ये है कि भाई हाँ लोहे की चने चबाना है, वो मुंबई आके स्ट्रगल करे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि सफलता मिलती है आपको। चाहे इसमें मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि 2 P's याद रखिए, अल्फ़ाबेट इंग्लिश के 2 P। 1 P फॉर पेशेंस एंड 2nd P इज पैशन। जुनून होगा तो ही आप सक्सेस होंगे, लेकिन पैशन भी चाहिए। ऐसा ना हो कि 2-3 बार रिजेक्शन मिला और आप निकल लिए मुल्क के लिए, बोलते ना चलो जाते हैं, नहीं हो रहा है यहाँ पे, वैसा ना करिए, अड़े रहिए, एक ना एक दिन मिलेगा। मैं ऐसे ही रहा, मैं लोकल में सोया, मैंने बहुत स्ट्रगल किया 10-12 साल, तब कहीं जाके मैं सक्सेस हुआ। एकता कपूर से कैसे मिले आप? एकता कपूर से एक्चुअल में क्या था कि फिल्में मैं कर रहा था, अचानक छोटी छोटी फिल्में बंद हो गई। तो रज़ा मुराद मेरे दोस्त थे, तो उनको था, तो रज़ा भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि यश चौहान है, उसे ले लीजिए आप।
तो फिर एकता जी ने मुझे बुलाया और बोला कि आप काम करेंगे, सीरियल करेंगे। मैं फिल्में करता था, सिर के डेफिनेटली करेंगे, और एकता जी के साथ कौन नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए मैंने वो एक्सेप्ट किया उस समय। काफी धारावाहिक बनाए ना एकता। फिर तो हाँ, वो तो 99 से लेके 2009 तक के मैं एकता जी के साथ रहा। यश चौहान सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। आप नागपुर में तो रहते हैं, लेकिन वो नागपुर के, उत्तर नागपुर के लश्करी बाग में रहते हैं, इसे हमें पता चला। जी हाँ, मैं लश्करी बाग में रहता हूँ। और नितिन राउत जी मेरे बिल्कुल घर के पास रहते हैं, मेरे अच्छे मित्रों में हैं नितिन राउत जी। तो मैं उत्तर नागपुर में ही। मम्मी डैडी क्या करते थे आपके? मेरे डैडी तो रेलवे में इंजीनियर थे, तो अजनी में पहले हम रेलवे क्वार्टर में रहते थे। मम्मी तो हाउस वाइफ थी, तो कुछ नहीं उनका। बाकी तो मेरे ब्रदर वगैरह सब रेलवे में थे। ये छोटा भाई है, ये मेरे साथ कुक्की चौहान, ये मेरे साथ बॉम्बे में असिस्टेंट था, उसके बाद खुद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया। 2 मराठी फिल्में की उसने। अच्छा। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि एक होली के, हाँ बोलिए। देखिए, सब लोगों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के पर्व पर आपका एक गाना बहुत फेमस हो रहा है, 4 दिन में 20 लाख लोगों ने देख लिया। जी। और वो लकीली होली का ही गाना है, और इन दिनों ही वो रिलीज हो रहा है। तो इसमें विवान शाह जो नसीरुद्दीन शाह के बेटे हैं वो दिखेंगे आपको, और अवंतिका दासानी लास्ट में जो मुस्लिम है वो उसके ऊपर वो रंग डाल रहा है। तो वो एक लास्ट वाला सीन है गाने के एंड में, वो आप देख सकते हैं। और जिसका जी म्यूजिक ने रिलीज किया है, लेबल जो है वो जी म्यूजिक है। आप भी नागपुर से ही? जी, नागपुर के ही है। जी। कहाँ रहते हो आप? जी, मैं इतवारी रहता हूँ, और मेरा एजुकेशन जो है वो मॉरिस में हुआ है। मेरा MA इन इंडियन क्लासिकल हुआ है। तो मैं सभी मेरे गुरुजनों का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, क्लासिकल सिखाया। हाँ, तब तो उनके साथ में मैंने काफ़ी काम किए। लेकिन मॉरिस में जो प्राचार्य थे उनका मार्गदर्शन मिला। मिस्टर सुनील आगरकर है, उनका वो मिला। मानिक चंद्र आगरकर, उनके दादाजी, उनके पास में सीखने को मिला। खुर्शीद मसानी है मैडम, जो टाटा पारसिकी में पियानो पढ़ा टीचर है, अभी तो रिटायर हो गई है। वो मेरी टीचर रही है, जिसने मुझे ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन का कोर्स कराया पियानो का। अच्छा। जी, यानी मॉरिस कॉलेज में आपने संगीत में MA किया, करियर बनाया। MA किया है। MA संगीत में। जी। अच्छा, ठीक है। अभी आपका जो गाना फेमस हो रहा है होली का, और होली का पर्व भी है। जी। कौन सा गाना है, कौन से फिल्म में? ये है इन गलियों में, और जिसके बोल है, उड़ा हवा में रंग है, खिला फिजा में भंग है, ये जो होली का सीजन है, लव करने का रीजन है, अरे सारा रा 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 रंग डालो, अरे सारा रा रा। कौन कलाकार है इसमें है सिंगर जो है वो नक्काश अजीज, जो काफी फेमस सिंगर है, अभी अपकमिंग न्यू जनरेशन में टॉप के सिंगर है, जिनके काफी सॉन्ग फेमस है, पुष्पा के और बहुत सारे फिल्मों के। एक स्टांजा हो जाए होली के पर्व पर। हमसे लड़ैले गोरी तिरछी नजरिया। इसमें हमने एक किया है कि न्यू एज म्यूजिक है इसमें, लेकिन साथ में यूपी का फोक, जो हमारा भारत का फोक है, वो तो फैंटास्टिक, सभी लोग पसंद करते, तो उसका एक ब्लेंड किया है। हमसे लड़ैले गोरी तिरछी नजरिया, तेवर दिखाए ऐसे काहे, हम ही बनेंगे बेबी तोहरे सावरिया, लिखवा ले डायरी में चाहे, जितना भी कर ले रिजेक्ट पर हमको ही सिलेक्ट, हाँ एक दिन तू करेगी रे, ये जो होली का सीजन है, लव करने का रीजन है, ये मौका ना चुको दिल वालों रे, अरे सारा रारा, अरे सारा रारा, अरे सारा रा 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 रंग डालो, अरे सारा रा रा, आज सबको कलरफुल कर डालो, अरे सारा रा रा। अभी आपने सिर्फ गाए तो हमें डांस करने की इच्छा हुई। खास बात बता रहा हूँ मैं, तो जब आप सुनेंगे तो वो तो हम डांस कर ही लेंगे उसमें। जी। क्या होली के पर्व पे आप क्या बताना चाहोगे देशवासियों को? देशवासियों को ये बताना चाहेंगे कि देश में एकता का संदेश देने वाली सबसे पहले ये फिल्म है, और इसी संदेश को आप आगे लेके जाइए और एकता बनाए रखिए। यश चौहान सर जो डायरेक्टर है, कई धारावाहिक एकता कपूर जी के साथ उन्होंने काम किया है, यानी मिलकर उन्होंने, डायरेक्टर है वो हमारे साथ में है। उन्होंने बताया कि एकता कपूर जी ने
जो धारावाहिक बना है उसमें मैं डायरेक्टर हूँ। अरविंद सांगोली जी है जिन्होंने एक होली के पर्व पर एक फिल्म जो आ रही है उसमें उन्होंने संगीत दिया है और काफ़ी फेमस वो गाना है। होली के पर्व पर ये जो गाना आने वाला है वो गाने पे आप सही में डांस करोगे, ऐसी वो गाना है। और ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा कि अरविंद सांगोली जी जो है वो एक अच्छे संगीतकार है। उन्होंने भी काफ़ी फिल्मों में संगीत दिया है और नागपुर के हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ पे नागपुर की तरफ से मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सोशल मीडिया पे 4 दिन में 20 लाख लोगों ने उनके होली के इस गाने को पसंद किया है। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़ WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।